नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगर ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की खबर जो मैं आपको बताने वाला हूँ काफ़ी शॉकिंग है, लेकिन ये खबर आपको बतानी ज़रूरी थी। वास्तव में दोस्तों, मैं ये वीडियो करीब 10 दिन 15 दिन पहले ही मैं आपको बना के और बता देता, ये जानकारी दे देता, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था और बिना प्रूफ के वीडियो बनाना मेरे लिए सही नहीं था। और आप लोग भी प्रूफ खोजते हैं दोस्तों, तो आज मैं प्रूफ के साथ आया हूं। और ये थोड़ी सी निराश करने वाली खबर है दोस्तों। और इस दीपावली के पर्व पे, और इसमें आप लोग शोर शराबा सुन सकते हैं, लेकिन ये खबर देनी आपको ज़रूरी थी, इसलिए मैं ये खबर लेके आया हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये है, ये खबर बताने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आप लोग यदि नौकरी लेना चाहते हैं तो आप लोग को एक्टिव होना पड़ेगा, चाहे वो बीएड हो या डीएलएड हो। दोनों से मैं कहता हूं कि आप लोग एक्टिव नहीं होंगे तो सरकार इसी तरह से, अब यहाँ पे जो मैं खबर आपको बताऊंगा दोस्तों, वो इतनी हैरान करने वाली है कि यहाँ पे लाखों बेरोजगार, चाहे वो बीएड के हों या फिर डीएलएड के हों, वो बच्चे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे सरकार जो परिषदीय विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं 1 से लेकर 8 तक के, उसमें रिटायर्ड शिक्षकों को भर्ती करने जा रही है। आप लोग हैरान न होइएगा, मैं पूरे प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों कि सरकार ऐसा ही करने जा रही है। और मात्र कुछ नाम मात्र के मानदेय पे अब रिटायर्ड शिक्षकों को सरकार परिषदीय विद्यालयों में लाएगी। ये बात सही है तो सीधे आपको पीडीएफ पे लेके चलता हूँ और वही बात करते हैं। इस तरह का सरकारी शासनादेश आ चुका है और एक ज़िले के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, उन्होंने विधिवत इसके लिए विज्ञप्ति भी जारी कर दी है दोस्तों। तो पीडीएफ देख लेते हैं। आप लोग को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है क्योंकि यहाँ पे दीपावली का शोर शराबा, पटाखों की आवाज़ आप लोग सुन सकते हैं, लेकिन मुझे लगा दोस्तों कि आपको ये खबर बतानी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं सीधे आ गया हूँ शासनादेश पे। ये शासनादेश है दिनांक 21/10/2022 का, यानी ये 21 अक्टूबर का शासनादेश है दोस्तों। देख लीजिए, यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अंडरलाइन भी कर रखा है मैंने पहले से ही। ये बहराइच के बीएसए महोदय की विज्ञप्ति है, इन्होंने अपनी तरफ से निकाला हुआ है। ये लाइन पढ़िएगा, अंडरलाइन की हुई लाइन है दोस्तों। विद्यालयों में अतिरिक्त अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से इच्छुक सेवानिवृत्त परिषदीय शिक्षकों के माध्यम से विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कराए जाने के निर्णय के आलोक में शिक्षक साथी, ये है दोस्तों हमारे जीविका पे आघात। मैं तो इसी शब्द का प्रयोग करूंगा क्योंकि जिस कंडीशन में हमारे इतने सारे बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप सेवानिवृत्त शिक्षकों को रखने जा रहे हैं, ये लॉजिक क्या है। आगे पढ़ते हैं के रूप में चयन करने हेतु बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं के उक्त शासनादेश में विहित प्रतिबंधों के अधीन निर्धारित प्रारूप पर ये इन्होंने एलिजिबिलिटी का दे दिया है दोस्तों। जहां बात हमें करनी है, थोड़ा सा और कुछ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। यहां आगे देख लीजिए, इनको मानदेय कितना, यहां पे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह इन लोगों ने दे रखा है। ये शिक्षक साथी विज्ञान, शिक्षक साथी हिंदी शिक्षा, शिक्षक साथी अंग्रेजी शिक्षा, ये शिक्षक साथी सामाजिक अध्ययन और शिक्षक साथी गणित शिक्षा। तो ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इनको चाहिए इसमें। आगे देख लीजिए, यहाँ जो शिक्षक सेवानिवृत्ति के बाद 70 वर्ष की आयु तक के हैं, उनको यहाँ पे अप्लाई करने का, ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ये लोग एलिजिबल हैं दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इनके मानदेय की बात की गई है दोस्तों। यहाँ पे मानदेय है, देख लीजिए। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए शिक्षक साथी को प्रतिमाह मोबिलिटी भत्ता हेतु धनराशि ₹2500 नियमानुसार देय होगा। अन्य किसी प्रकार का कोई भत्ता, मानदेय इत्यादि देय नहीं होगा। तो दोस्तों, ये शासनादेश, ये विज्ञप्ति आप लोगों ने देखी, तो आप लोग के क्या विचार हैं। यदि दोस्तों आप ऐसे ही सोए रह जाते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में, तो है ये हैं वहाँ पे, चूँकि मामला हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है, और इधर सरकार किसी न किसी रूप में, क्योंकि जो
NAP 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, उसमें शिक्षकों की संख्या मानक के अनुरूप किया जाना अनिवार्य है। और इस चीज़ को सरकार एक बार मानक बराबर कर लेगी। और फिर से आप लोगों को याद होगा जो विधानसभा में एक स्टेटमेंट आया था, उत्तर प्रदेश विधानसभा में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा था दोस्तों वहाँ पे कि हमारे यहाँ अनुपात बराबर है। तो अनुपात बराबर क्या, बल्कि ज़्यादा शिक्षक ही हैं, छात्र जो है वो कम हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट आते रहेंगे दोस्तों। इस तरह के आदेशों से, इस तरह की विज्ञप्ति से तो ऐसा ही लगता है कि सरकार इस मामले को और ज़्यादा लटकाए रखना चाहती है। यदि विद्यार्थी बेरोजगार साथी हमारे एक्टिव नहीं होते हैं, सरकार पे दबाव नहीं बनाते हैं, हाँ तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए दोस्तों, लेकिन ये हमारे हक की चीज़ है। हमें इतने सारे प्रशिक्षण कोर्स हम करके बैठे हैं, कोई BEd है, D.Ed है, BTC है, DLED है, तमाम कोर्स करके हम बैठे हुए हैं और इस तरह की विज्ञप्ति जारी की जा रही है दोस्तों, तो ये कतई उचित नहीं है। तो इस संबंध में हमें बातचीत करनी चाहिए दोस्तों। मैं समझता था कि आपको ये चीज़ बतानी चाहिए थी, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।